सामुएल है। लेकिन ये 3 लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। लेकिन चौथा व्यक्ति सामुएल अपना पूरा टाइम, पूरा जीवन परमेश्वर को सुनने में लगा दिया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको इजराइल का न्यायी भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम है, हम चर्च में आके सिर्फ बैठते हैं, गीत गा लेते हैं, पास्टर बोलेगा हम सुन लेंगे और करेंगे वही जो हमको लगता है। कभी आप ब्लेस नहीं हो सकते, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन कथा कहानी नहीं है। एक वचन को, सिंगल वर्ड को अगर आप मानते हैं तो आपके जीवन में जो लिखा है वो पूरा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, जब सुनोगे तब बढ़ोगे, जब सुनोगे तब सफल रहोगे, जब सुनोगे तब आपके जीवन में आशीषें आएंगी। हालेलुया। 2 बातें होती है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो अब्राहम बन जाता है। आमीन। क्या बन जाता है? अब्राहम। और जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता वो कौन बनता है? शाऊल। कौन बन जाता है? पड़ोस वाले बोलो, शाऊल बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन उसने खुदा की आवाज को क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। और लिखा है बाइबल में, वो परमेश्वर ने कहा था कि तू परदेश के गाय, बैल, भेड़, बकरियों को अपने देश में नहीं लाना। लेकिन उसने क्या सोचा, मैं अच्छे अच्छे चीजों को ले आऊं, क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर लिया है? जीत लिया है। और पुराने समय में यही होता था कि जो जो देश को जीतता था वहां की सारी संपत्ति उनकी हो जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। और वो सारे चीजों को लाकर अपने उस देश में जहां परमेश्वर का भवन था ले आया, और परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आवाज को नहीं सुना, इसलिए तू अब से मेरे सामने राजा नहीं रहेगा। कल्पना करिए, जब आप और हम परमेश्वर की आवाज को सुना करते हैं, उसी दिन हम हमारे पद से हटा दिए जाते हैं, हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। उसी दिन आप पुत्र होने के अधिकार को खो देते हैं। कब? जिस दिन आप प्रभु की आवाज को सुनना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जब आप सुनोगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, जब तुम सुनोगे परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, परमेश्वर तुम पर ध्यान करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, जिसका भी फोन है थोड़ा सा स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट कर ले। आदर करें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन का। ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का सभा नहीं है। जिसने दुनिया को बनाया उसकी उपस्थिति है। आमीन, हालेलुया। कोई भाषण दे और वहां कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, वो वाला सभा नहीं है। कोई मोबाइल से बात कर रहा है। हम 2 घंटे के लिए आते इसलिए कि उस परमेश्वर की आवाज को क्या करें? सुनिए। ये चीजें हम केवल पढ़कर नहीं सुना रहे हैं। हम में से किसी को हम खड़ा कर दें, आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़कर सुनाने वाली चीज नहीं है, इसको दिल में उतारा जाता है, फिर मुंह से निकलता है। हालेलुया। ये रट कर बोलने वाला चीज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। जब आप इसे सुनोगे तब वो आपके मुंह से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखना, दुनिया में लोग फालतू बात इतनी कर लेंगे, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है नहीं। जब तक वो आपके भीतर नहीं जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल कहती जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे मुंह से क्या करेगा? निकलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की क्या करना है? सुनना है। बाइबल में लिखा है विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या को सुनने से? परमेश्वर के वचन को। जब आप सुनोगे आपके अंदर विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा वो आपके जीवन को बनाएगा। मैं हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। दूसरी बात, पहला सामुएल की किताब उसका 3रा